तो नहम जमात के बच्चों के लिए खुशखबरी, जो चीज़ मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जो सवालात थोड़े बहुत करवाने लगा हूँ वही पेपर में आने वाले हैं। आप साथ साथ याद कर लें या सुन लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, चाहे आपका उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। आप बस इनको एक दफ़ा सरसरी निगाह से सुन लें तो आपको सारा कुछ वैसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले ये कुछ स्कीम लिखी हुई है सवाल नंबर 1 और 2 की, फिर हम लोग 3 और 4 की तरफ, और फिर हम 5 और 6 की तरफ यानी कि लॉन्ग्स की तरफ चलेंगे। तो ये कुछ स्कीम है। 12 यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट MCQs आने हैं आप लोगों के पास। तो चैप्टर नंबर 5 में से कोई MCQs नहीं आना। तो सवाल नंबर ये जो है मरूज़ी के अंदर इसने कोई नहीं आना, बाकी आगे शॉर्ट में आएगा। ये सिर्फ जो स्कीम लिखी हुई है ये वाली, ये सिर्फ लिखी हुई है सवाल नंबर 2 के लिए, ठीक है। आगे 3 और 4 की आगे और फिर लॉन्ग्स की अलहदा। तो मरूज़ी इन चैप्टरों में से इतनी आनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में से। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये थोड़ा सा उलट उसने लिख दिया, चलो मिस प्रिंटिंग होगी, इससे कुछ नहीं होता। तो अब हमने स्कीम थोड़ी सी देख ली है चैप्टर सवाल नंबर 1 और 2 की। अब इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ फंक्शन। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम महज अज्जा का एक मुनज़्ज़म मजमूआ है जो एक काम अंजाम देने के लिए मरबूत होते हैं। तो मखसूस डेजिग्नेटेड मयारी ASCII यानी कि ASCII जिसको कहते थे, इनकोडिंग में कितने बिट्स इस्तेमाल होते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द स्टैंडर्ड ASCII इनकोडिंग। तो 7 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन। मंदरजा झेल में से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन को ज़ाहिर करता है। A.B। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज टू पुट अ ट्रबल शूटिंग प्लान इनटू एक्शन। ट्रबल शूटिंग के मंसूबे को अमल में लाने के लिए कौन सा मरहला इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, हल नाफिज करना। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन दैम। मंदरजा झेल में से कौन सी डिवाइस मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है और इनके दरमियान डाटा पैकेट्स को हदायत देती है। तो राउटर। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। किसी एल्गोरिथम की कारकर्दगी को किन पैमानों से मापा जाता है। तो बोथ A एंड B यानी कि दोनों, ये वाला टाइम कम्प्लेक्सिसिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू डिफाइन पैराग्राफ। मंदरजा झेल में से कौन सा HTML टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान P पैराग्राफ यानी कि। व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है। रॉ फैक्ट्स गैदर्ड अबाउट थिंग्स। व्हाट इज द कोर डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसनूई ज़हानत AI की बुनियादी तारीफ क्या है। मशीन मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी प्राइमरली कंसर्न्ड विद। साइबर सिक्योरिटी का बुनियादी मकसद प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स है। आगे सवाल नंबर 2 की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे, 6 में से 4 करने हैं, लेकिन 4 नहीं 5 करके आने हैं, कम से कम 1 या 2 एक्स्ट्रा, बेशक 6 के 6 पूरे ही करके आ जाएं आप लोग, ठीक है, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो नंबर ना कटें आपके, अवजाफी में से वो ले ले आप लोगों का नंबर, ठीक है। तो टोटल 8 नंबर होंगे इस पोर्शन में। तो शुरू करते हैं। डिफाइन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की तारीफ करें। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। इंफॉर्मेशन सिस्टम महज अज्जा का एक मुनज़्ज़म मजमूआ है जो एक मखसूस काम अंजाम देने के लिए मरबूत होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द ASCII इनकोडिंग स्कीम। ASCII इनकोडिंग स्कीम का बुनियादी मकसद क्या है। तो द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ASCII इज़ टू provide a standard character encoding for electronic communication, assigning unique binary numbers to letters, numbers and symbols। ASCII का बुनियादी मकसद इलेक्ट्रॉनिक मौसलात के लिए एक मयारी करैक्टर इनकोडिंग फराहम करना है जिसमें हरूफ, अदाद और अलामतों को मुनफरिद बाइनरी नंबर तफवीज़ किए जाते हैं। व्हाट इज़ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है। तो अ लॉजिक गेट इज़ अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इम्प्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन। It performs the logical operations in one or more binary inputs and produces a single binary output। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बुलियन फंक्शन को नाफिज करता है। ये एक या ज़्यादा बाइनरी इनपुट्स पर मंतकी कार्रवाई करता है और एक वाहिद बाइनरी आउटपुट तैयार करता है। आगे सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग की तारीफ। ट्रबल शूटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डायग्नोसिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स और एरर्स विद इन आ कंप्यूटर सिस्टम्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर सिस्टम कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में मौजूद मसाइल या गलतियों की शनाख्त, तशखीस और हल करने का मुनज़्ज़म अमल है। मेंशन एनी 2 कॉमन काजेज़ इफ़ अ कंप्यूटर फेल्स टू स्टार्ट। अगर कंप्यूटर ऑन ना हो तो इसकी 2 आम वजूहात बयान करें।
डिसकनेक्टेड पावर केबल और फॉल्टी पावर सप्लाई, फॉल्टी मदरबोर्ड और रैम इश्यूज़, पावर केबल मुनक़ता होना या ख़राब पावर सप्लाई, ख़राब मदरबोर्ड या रैम के मसाइल। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है? अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अ हार्डवेयर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर एक मखसूस सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ मौसर तरीके से बातचीत करने की इजाज़त देता है। अब सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ ज़रा चले जाते हैं। तो इसके अंदर पहले सवाल नंबर 3 की ये स्कीम है, हम लोग इसको देखते हैं कि सवाल नंबर जो आएगा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे इस पोर्शन में, और चैप्टर नंबर 5 और 6 में से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट। शुरू करते हैं आगे, फिर आगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की भी आ जाएगी आगे स्कीम, और वो साथ पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ लार्प? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में लार्प क्या है? तो लार्प लाइव एक्शन रोल प्लेइंग इन इज़ एन एक्टिविटी दैट इन्हेंसेस द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग बाय फिजिकली एक्टिंग आउट एल्गोरिदम्स। लार्प लाइव एक्शन रोल प्लेइंग एक ऐसी सरगर्मी है जो एल्गोरिदम, यहाँ पे एल्गोरिदम के 2 नुक्ते आने थे, टे नहीं था ना, ठीक है। चलो, जिस्मानी तौर पर अंजाम देकर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को की समझ और इतलाक़ को बढ़ाती है। डिफाइन एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड टास्क। एल्गोरिदम की तारीफ, तो एल्गोरिदम किसी मखसूस मसले को हल करने या कोई काम अंजाम देने के लिए मरहलावार हिदायत का मजमूआ है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हेड टैग इन HTML? द हेड टैग कंसिस्ट ऑफ मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट सच एज इट्स टाइटल, कैरेक्टर सेट एंड लिंक्स टू CSS फाइल्स विच इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज इटसेल्फ। HTML में हेड टैग का क्या मकसद है? हेड टैग में HTML दस्तावेज़ के बारे में मेटा मालूमात होती हैं जिसे इसका उन्वान और CSS फाइलों, यहाँ पे होना था, फाइलों के लिंक्स जो वेब पेज पर ज़ाहिर नहीं होते। डिफाइन CSS, तो CSS की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो इज़ आ स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। CSS की तारीफ़ करें। CSS एक स्टाइलिंग ज़बान है जो HTML में लिखे गए दस्तावेज़ को की ज़ाहिरी शक्ल, लेआउट और फॉर्मेटिंग को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइस ड्राइवर? अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर्स का क्या मकसद है? डिवाइस ड्राइवर्स एक मखसूस किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ बातचीत करने और इन्हें कंट्रोल करने के काबिल बनाता है। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स दैट एक्सचेंज डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क की तारीफ़ करें। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े आलात और कंप्यूटर्स का एक ऐसा निज़ाम है जो डाटा का तबादला करते हैं और वसाइल का इश्तराक करते हैं। सवाल नंबर 4 अब आ गया हमारे पास, तो इसकी स्कीम कुछ यूँ है। चैप्टर नंबर 10 और 11 में से 2 शॉर्ट सवाल, और चैप्टर नंबर 9 में से और 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो मैंने बात बताई है कि एक या 2 एक्स्ट्रा सवाल करके आना, यानी कि 5 या 6 पूरे ही करके आना कोशिश करके। डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टाइपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाख है जो ऐसे सिस्टम्स बनाने से मुतल्लिक है जो वो काम अंजाम दे सकें जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेज एम्बेडेड विद सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स एंड एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क है जिसमें सेंसर्स और सॉफ्टवेयर नस्ब होते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए दूसरे आलात से जुड़ते हैं और डाटा का तबादला करते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड आर vital to protect personal information, prevent unauthorized access to devices and secure online accounts from cyber threat। मजबूत पासवर्ड बनाना क्यों ज़रूरी है? ज़ाती मालूमात की हिफाजत, आलात तक गैर मजाज रसाई को रोकने और ऑनलाइन अकाउंट्स को साइबर ख़तरात से महफूज रखने के लिए मजबूत और मुनफरिद पासवर्ड बहुत ज़रूरी हैं। वाई आर रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स नेसेसरी? रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर नेसेसरी टू पैच सिक्योरिटी
वल्नरेबिलिटीज़, इम्प्रूव सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड मेंटेन डिवाइस कैपेबिलिटी। सॉफ्टवेयर की बाकायदा अपडेट्स क्यों ज़रूरी हैं? सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने, सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और डिवाइस की मुताबिकत को बरकरार रखने के लिए सॉफ्टवेयर की बाकायदा अपडेट्स ज़रूरी हैं। What is structured data? Structured data is a data that is highly organized and formatted in a specific way, such as in spreadsheets with rows and columns, making it easily searchable. Structured data क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो इंतहाई मुनज़्ज़म और एक मखसूस शक्ल में फॉर्मेट होता है, जिसे जैसे कि कतारों और कालमों वाली स्प्रेडशीट्स में, जिसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल मार्केट एंड ई कॉमर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स promoting products and services using digital channels, while e-commerce refers specifically to the buying and selling of goods online. डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करें। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत और खदमात की तशहीर शामिल है, जबकि ई कॉमर्स से मुराद ख़ास तौर पर ऑनलाइन अशिया की खरीद और फरोख्त। ये सवाल नंबर 4 पूरा हो गया। अब चलते हैं लॉन्ग्स की तरफ। हाँ जी, तो अब चल रहे हैं सवाल नंबर 5, 6, 7 लॉन्ग की तरफ। तो ये कुछ उसकी स्कीम लिखी गई है कि सवाल नंबर 5 जो है वो कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 1 में से। सवाल नंबर 6 जो है वो कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 6 में से। और सवाल नंबर 7 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 में से, और चैप्टर नंबर 9 में से भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं स्कीम आप लोगों को ये वाली दिखाऊँ, ये देखें तो 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 9 और 12, यानी कि दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। पहला सवाल है डिफाइन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए डेली लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ कार। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की तारीफ करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसाल जैसे कार, ठीक है, की मदद से सिस्टम की बुनियाद इब्तदाई इज्जा की वजाहत करें। तो वजाहत करें 2 दफ़ा आगे। चलो अब पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इनहेंसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम महज अज्जा का एक मुनज़्ज़म मजमूआ है जो किसी मखसूस काम को सर अंजाम देने के लिए देने में मरबूत होते हैं। सिस्टम के तमाम अज्जा किसी ना किसी तरह के एक दूसरे से मुतल्लिक होते हैं और दीगर अज्जा की कारकर्दगी सिस्टम के मजमूई अमल को बेहतर बनाती है। आगे अब हमारे पास एक एग्जांपल है कार की। फॉर एग्जांपल अब वहाँ पे इतनी अच्छी कार तो नहीं बना सकते, सादा सी बना के, ठीक है। व्हील्स वगैरह, पहिए इनेबल मूवमेंट, यानी कि पहिए हरकत को मुमकिन बनाते हैं। इसी तरह कोई इंजन छोटा सा बना देना और उसको लेबल करके इंजन प्रोवाइड्स द कोर पावर, इंजन बुनियादी ताकत फराहम करता है। ब्रेक्स इंश्योर कंट्रोल एंड सेफ्टी, यानी कि ब्रेक कंट्रोल और हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। तो हर हिस्सा एक अनोखा काम सर अंजाम देता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो कार को चलाने के जिम्मेदार होते हैं। एवरी पार्ट plays a unique task but collectively they are responsible for making the car to move. आगे what is a computer network? Explain the primary objectives and real world applications of using computer networks in business and education. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बिजनेस और तलीम में कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल करने के बुनियादी मकासद और हकीकी दुनिया के इस्तेमालात की वजाहत करें। शुरू कर रहे हैं आगे हम लोग कि सबसे पहले है मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। सबसे पहले अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इस चीज़ की, सॉरी मैट्रिक्स की नहीं, यानी कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क थी। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ लिंक डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स दैट मे एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। कंप्यूटर नेटवर्क मुंसलिक डिवाइसेस और कंप्यूटर्स का एक ऐसा निज़ाम है जो डाटा का तबादला कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। आगे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर टू इनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड सीमलेस डाटा कम्युनिकेशन। बुनियादी मकासद वसाइल की शराकत और डाटा की बिला तरसील को मुमकिन बनाना है। तो आगे इसका, यानी कि हकीकी दुनिया में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो इसकी हैं। बिजनेस में नेटवर्क्स इनेबल्स एफिशिएंट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। कंपनीज यूज इंट्रानेट्स टू शेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस नेटवर्क्स मौसर मौसलात वसाइल की शराकत और डाटा मैनेजमेंट को मुमकिन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनियां तंजीम के अंदर महफूज तरीके से मालूमात शेयर करने के लिए इंटरनेट्स का इस्तेमाल करती हैं। इंस्टीट्यूशंस यूज़ नेटवर्क्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। यूनिवर्सिटीज़ यूज़
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, तलीमी इदारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म्स और वर्चुअल क्लासरूम्स फराहम करने के लिए नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटियाँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का इस्तेमाल करती हैं। तो डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, SEO एंड ईमेल मार्केटिंग इन मॉडर्न बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ जदीद कारोबार में डिजिटल मार्केटिंग की हिकमत अमलियों, SEO और ईमेल मार्केटिंग के किरदार पर बहस करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस फॉर सेल और हायर, इन्वॉल्व्स द विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स एंड इनोवेट टू क्रिएट वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप एक नया कारोबार डिज़ाइन करने, शुरू करने और चलाने का अमल है जिसमें फ़रोख्त या किराए के लिए कोई प्रोडक्ट, अमल या सर्विस पेश की जाती है। इसमें ख़तरात मोल लेने और कदर पैदा करने के लिए जिद्दत लाने की रजामंदी शामिल होती है। आगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स बिजनेस इंक्रीज देयर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर विजिटर्स टू देयर वेबसाइट्स। इट इज़ क्रिटिकल डिजिटल मार्केटिंग टूल। कारोबार की ऑनलाइन मरियत बढ़ाने और इनकी वेबसाइट्स पर मज़ीद ज़ायरीन को राग़ब करने में मदद करता है। ये एक अहम डिजिटल मार्केटिंग टूल है। आगे यानी कि ईमेल मार्केटिंग का भी लिखना है। तो सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स टू पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। डिजिटल टूल्स लाइक दीज हेल्प बिजनेस थ्राइव इन द डिजिटल वर्ल्ड। ईमेल मसनूआत की तशहीर और तलकात अस्तवार करने के लिए मुमकिन और मौजूदा ग्राहकों को टारगेटेड ईमेल्स भेजना। इसी तरह डिजिटल टूल्स कारोबार को डिजिटल दुनिया में तरक्की करने में मदद देते हैं। तो ये था, कुछ डेफिनेशंस भी एंड पे हैं, ये वाली देख लें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर, मुनज़्ज़म अज्जा जो मिलकर काम करते हैं। नेटवर्क सिस्टम्स कनेक्टेड टू द अदर सिस्टम्स टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क्स वसाइल बांटने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिंग विद दीज डिजिटल सिस्टम्स टू क्रिएट वैल्यू। एंटरप्रेन्योरशिप कदर पैदा करने के लिए इन डिजिटल सिस्टम्स में जिद्दत लाना। तो ये थे पेपर आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लें या जैसे भी याद करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट में बताएं अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है पेपर के वाले से, तो मैं उसके बारे में वीडियो और आगाही दूंगा आपको।